इमेजिन करो कि आपको अब तक जितने भी मौके मिले हैं आपने उसमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा है, अपना बेस्ट दिया है, हमेशा टीम को अच्छी स्टार्ट्स देने की कोशिश की है और दी भी हैं। लेकिन फिर भी जब बात आती है T20I वर्ल्ड कप से पहले T20I टीम में होने की, तो आपका नाम प्लेइंग 11 में तो छोड़ो 15 मेंबर स्क्वाड में भी नहीं दिखता। और ODIs वहां पे तो आपको सिर्फ एक मैच खिलाकर ही छोड़ दिया जाता है। अब ये सब सुन के आपको थोड़ा तो लग रहा होगा ना कि यार इसमें थोड़ा तो कुछ गलत है, राइट? लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली यही हो रहा है पिछले एक साल से यशस्वी जायसवाल के साथ। 2023 के बाद से अब तक उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 3000 से ज्यादा रन्स और 8 सेंचुरीज बनाई हैं और इसमें उनका एक हाईएस्ट स्कोर भी शामिल है जहां उन्होंने नॉट आउट 214 रन्स बना दिए थे। लेकिन उसी यशस्वी जायसवाल को इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के बाद भी अब रेगुलर चांसेस नहीं मिल रहे हैं जो वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक्चुअली इतना बुरा हाल है कि उन्होंने अपना आखिरी T20I जो खेला था वो आप सोच भी नहीं पाओगे, लेकिन जुलाई 2024 में खेला था। और ODI तो खैर उन्होंने एक ही मैच अभी तक खेला है। ऑल्दो उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में चांसेस मिलती हैं लेकिन बाकी किसी फॉर्मेट में उनको कंसिडर भी नहीं किया जाता और अब वो धीरे धीरे एक वन फॉर्मेट प्लेयर ही बनते जा रहे हैं। लेकिन हम सबको एक्चुअली पता है कि यशस्वी जायसवाल इज अ लॉट मोर देन दैट। वो ऑफ कोर्स रन्स अब भी बना रहे हैं और कंसिस्टेंट अब भी हैं, लेकिन फिर भी साफ साफ दिखता है कि एक चीज है जो उनके साथ नहीं है और वो है BCCI का साथ, BCCI की बैकिंग। जहां एक तरफ BCCI शुभमन गिल जैसे प्लेयर को सिर्फ तीनों फॉर्मेट्स में खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है बल्कि कैप्टनसी की जिम्मेदारी भी दे रही है, वहीं यशस्वी जायसवाल जो उनके जैसा ही परफॉर्म करते हैं उनको सिर्फ एक फॉर्मेट तक ही लिमिट किया जा रहा है। आखिर क्या है वो रीजन जिसकी वजह से BCCI इज इग्नोरिंग और एक्चुअली साइडलाइनिंग यशस्वी जायसवाल? आओ जानते हैं इस वीडियो में। अब जायसवाल के इस प्रेजेंट को समझने के लिए उनकी कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं कि कैसे वो एक बहुत ही छोटे शहर से इस बड़े सपने को लेकर मुंबई आए और कैसे अब वही सपना उनके लिए एक टेस्ट बन चुका है। जब नॉर्मल बच्चे 9-10 साल की उम्र में टीवी पर कार्टून्स देख रहे होते हैं, उसी उम्र में यशस्वी जायसवाल ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपना घर छोड़ देंगे अपने क्रिकेट के सपने के पीछे। उत्तर प्रदेश के बारडोही से आने वाला एक सिंपल सा लड़का जिसके फादर एक ऑर्डिनरी सी हार्डवेयर शॉप चलाते थे, वो अपने क्रिकेट के सपने को लेकर इतना पैशनेट था कि वो 10 साल की एज में ही मुंबई आ गया और मुंबई के आज़ाद मैदान में ट्रेनिंग करने लगा। वही आज़ाद मैदान जहां पर कई क्रिकेटर्स को तैयार किया जाता है। पर मुंबई की एक बड़ी अजीब सी बात है कि मुंबई में आपको रिसोर्सेज तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ है जो मुंबई में बहुत लोगों को नहीं मिलती, रहने की जगह। और सर के ऊपर इसी छत की तलाश में यशस्वी भी थे। और फिर यहीं से शुरू होता है यशस्वी जायसवाल की जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर। आज़ाद मैदान में टेंट लगाकर रहना, पाई पाई जमा करके किसी तरीके से अपनी डाइट पूरी करना और दिन रात प्रैक्टिस करना। और ये स्टोरी तो वेल नोन है कि इसी टाइम पीरियड के दौरान यशस्वी पानी पूरी बेचकर भी अपना गुजारा किया करते थे। 3 साल तक ऐसे ही चला और यशस्वी जायसवाल ने अपनी जिंदगी का सबसे स्ट्रगलिंग पीरियड भी इसी टाइम पर विटनेस करा। लेकिन कहते हैं ना कि देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स एंड दैट इज दैट विनर्स नेवर क्विट एंड यशस्वी जायसवाल मेड श्योर टू नेवर क्विट। और जैसा कि जिंदगी में होता है, एक टाइम के बाद उनकी जिंदगी के दरवाजे पर भी अपॉर्चुनिटी ने नॉक करा और ये अपॉर्चुनिटी बनकर आए कोच ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह उस टाइम पर मुंबई बेस्ड एक कोच थे जो क्रिकेट स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही डेडिकेटेडली काम करते थे। और जब ज्वाला सिंह ने पहली बार यशस्वी जायसवाल को नेट्स में बैटिंग करते हुए देखा, तब उन्होंने कहा कि इस लड़के में कुछ अलग बात है। और इसी पॉइंट से ज्वाला सिंह ने यशस्वी को अपनी विंग के तले ले लिया और यहीं से उनकी पूरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अब ज्वाला सिंह ने उठा ली और यहीं से शुरू हुई उनकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के बाद 2015 का एक स्कूल क्रिकेट का मैच सामने आया जहां एक मैच में ही यशस्वी ने पहले तो बैट से 319 रन्स नॉट आउट बनाए और फिर बॉल के साथ भी 13 विकेट्स ली। ये सब परफॉर्मेंस सिर्फ एक टेस्ट मैच में, और उस टाइम पर स्कूल क्रिकेट में भी दिस वाज अनहर्ड ऑफ, अनबिलीवेबल। और इसी तरीके से वो एज ग्रुप क्रिकेट में राइज होते गए। पहले वो मुंबई की अंडर 16 टीम में आए और इवेंचुअली वो लैंड करते हैं इंडिया की अंडर 19 टीम में। इसके बाद वो 2018 के अंडर 19 एशिया कप का भी पार्ट थे जहां इस टूर्नामेंट में उन्होंने 318 रन बनाए और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। और फिर 2019 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक यूथ टेस्ट में 173 रन बना दिए। और फिर इंग्लैंड और बांग्लादेश के अगेंस्ट ट्राई सीरीज आई तो लगातार हाफ सेंचुरीज बनाई। और इस तरह की बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस उस टाइम पर उन्हें पूरी टीम से अलग दिखा रही थी। इंडिया के सारे सेलेक्टर्स और क्रिकेटिंग सर्कल्स में बात होने लगी थी कि अभी अंडर 19 टीम में एक प्लेयर है यशस्वी नाम का जो आगे चलकर एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। और यही एक यंग प्लेयर के लिए बेस्ट की सिनेरियो होता है कि वो सेलेक्टर्स की नज़रों में आने लगे। इसके बाद जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ गए तो वहाँ उन्होंने और ग्राइंड करा
और अपनी बैटिंग एबिलिटी और कंसिस्टेंसी को सबके सामने प्रूव करा। इतना ही नहीं बल्कि फिर आई 2019 की विजय हजारे ट्रॉफी और वहां तो उन्होंने झारखंड के अगेंस्ट 154 बॉल्स में 203 रन्स बना दिए, वो भी सिर्फ 17 की एज में। और यहीं पर वो बन गए द यंगेस्ट डबल सेंचुरियन ऑफ लिस्ट ए क्रिकेट। आप खुद इमेजिन करो कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही शुरू करते हो और आप कई डेकेड्स पहले के रिकॉर्ड्स को आते ही तोड़ना शुरू कर देते हो। इसका मतलब यही है कि अब आप नेशनल सेलेक्टर्स की नज़रों में भी आने लगे। और फिर तभी आया 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप और इसमें तो यशस्वी मानो बिल्कुल अपनी पीक अनलॉक कर लेते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट ऐप पे देख पा रहा हूँ कि जब पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया का सेमीफाइनल मैच था तो उस मैच में यशस्वी ने 105 रन की नॉट आउट एक क्रेजी सेंचुरी लगा दी थी। एंड इवन उस पूरे टूर्नामेंट में यशस्वी जायसवाल ही हाईएस्ट रन गेटर थे और इसीलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला था। ऑल्दो इंडिया वो टूर्नामेंट जीती नहीं थी लेकिन फिर भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यशस्वी जायसवाल थे और मेरे हिसाब से वही हमारी टीम के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट भी था। और मुझे क्रिक साहब की ये बात बड़ी पसंद है कि इसमें अंडर 19 वर्ल्ड कप के भी बहुत पुराने स्कोर सारे दिख जाते हैं। तो मैं तो अपने फ्री टाइम में ऐसे जाके स्कोर बोर्ड्स ही देख लेता हूँ, मज़ा आ जाता है। और इसी के बाद होने वाला था उनका आईपीएल ब्रेक थ्रू, जहां राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 2020 के आईपीएल सीजन के लिए 2.4 करोड़ रुपीस में खरीद दिया था। और इस आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट का एक और डीपर मीनिंग भी था कि हाँ, उन्हें क्रिकेट में सक्सेस मिल रही है और अब वो बेटर क्रिकेट खेल पाएंगे, एक बड़े लेवल पे क्रिकेट खेल पाएंगे। लेकिन उसके साथ ही अब तक की उनकी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रबल्स थी, अब तक जितनी भी लैक ऑफ रिसोर्सेज उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फेस करी थी, इस आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के दम पर 2.4 करोड़ रुपीस के दम पर वो सब अब सॉल्व होने वाली थी। और उनकी पर्सनल जर्नी में यही एक बहुत बड़ा सक्सेस पॉइंट भी था। पर जैसा कि हर कहानी में होता है, ये भी कोई स्ट्रेट लाइन जैसी सीधी कहानी नहीं थी, इसमें भी बड़े ट्विस्ट थे। एक तरफ जहां उन्हें डोमेस्टिक और अंडर 19 के लेवल पर बॉलर्स बहुत ही ईजी और प्लेएबल लगते थे, वहीं आईपीएल के एक्सपीरियंस बॉलर्स के सामने उनकी बैटिंग के बीच मानो क्रैक्स दिखने लगे। 2020 के आईपीएल सीजन का पहला ही मैच राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जा रहा था और इसी मैच में यशस्वी जायसवाल का डेब्यू भी होने वाला था। लेकिन जैसे ही यशस्वी जायसवाल की बैटिंग आती है, वो लगाते हैं एक चौका और अपनी पहली बाउंड्री मारने के अगली बॉल पर ही हो जाते हैं आउट। नॉट एग्जैक्टली अ ड्रीम डेब्यू, बट यहीं से उनके आईपीएल करियर की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे कि मैं क्रिक साहब से देख पा रहा हूँ कि इस सीज़न में उन्होंने सिर्फ 3 ही मैचेस खेले थे और सिर्फ वो 40 रन ही बना पाए थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनका जो ड्रीम डेब्यू का सपना रहा होगा, वो इस सीज़न में तो पूरा नहीं हो पाया। और यहीं पर यशस्वी जायसवाल ने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स दिखाई, अडैप्टेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट। लॉकडाउन हटने के बाद वो वापस रॉयल्स एकेडमी गए, जहां उन्होंने अपनी बैटिंग टेक्निक पर इंटेंसली काम करा और अपना बैटिंग टेम्परामेंट भी बढ़ाया और इसका रिजल्ट क्लियरली दिखा डोमेस्टिक क्रिकेट में। 2021 के रणजी ट्रॉफी सीजन में 3 लगातार सेंचुरीज और इसी वजह से 2022 के मेगा ऑक्शंस में भी राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम में रिटेन करा और यहीं से शुरुआत होती है जायसवाल 2.0 की। उस साल वो जॉस बटलर के साथ एक खतरनाक ओपनिंग पेयर का पार्ट बनते हुए दिखे और फिर 2023 के आईपीएल सीजन में तो उन्होंने मानो रिकॉर्ड बुक से हिला दी, जब उन्होंने सिर्फ 62 बॉल्स में 124 रन की क्रेजी नॉक खेल दी। और ये एक अनकैप्ड प्लेयर के लिए आज भी आईपीएल का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और साथ ही वो इस टाइम पर राजस्थान रॉयल्स के लिए भी यंगेस्ट सेंचुरियन बन गए थे, जहां उनकी एज थी सिर्फ 21 साल। और इससे भी बड़ा अचीवमेंट तो उन्होंने तब पार कर दिया था जब उन्होंने सिर्फ 13 बॉल में एक आईपीएल 50 लगा दी थी। प्योरली अनबिलीवेबल, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक भी नहीं टूटा है। टोटल 14 मैचेस में 625 रन। और वैसे तो ये बात आपको पता ही है कि सारे रिकॉर्ड्स आपको क्रिक ऐप पे बहुत इजीली मिल जाते हैं, मुझे भी वहीं मिलते हैं। और इस आईपीएल सीजन के साथ यशस्वी जायसवाल ने ये प्रूव कर दिया था कि ही इज रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल और अब वो रेडी हैं इंडिया टीम में जाने के लिए। और इसी सीजन के बाद जून 2023 में उन्हें मौका मिला अपना टेस्ट डेब्यू करने का, जहाँ जब वो वेस्ट इंडीज सीरीज में खेलने गए तो वहाँ उनके सपने पूरे होते हुए दिखे। एक लड़का जो कभी सर्द रातों में आज़ाद मैदान में एक टेंट लगाकर सोता था, अब उसके सर पर इंडिया की टेस्ट कैप थी। यही इतनी अनरियल ट्रैजेक्टरी थी कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। और इसके ऊपर से जब उनका डेब्यू मैच उनके सामने आया तो अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने खेल दिए कमाल की नॉक और बना दिए 171 रन्स ऑन हिज डेब्यू मैच। ये लिटरली एक क्लासी सेंचुरी थी जिसमें पावर और पेशेंस का एक परफेक्ट मिक्स था। हर कोई जो यशस्वी की बैटिंग देख रहा था वो कह रहा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये इस प्लेयर का पहला मैच है। उतनी मैच्योरिटी, उतनी टाइमिंग और उतना पेशेंस
उन्होंने अपनी पहली इस नॉक में दिखाया था। और इसके ऊपर से इनिंग और ज्यादा स्पेशल तब बन गई जब वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। फिर इसके 1-1.5 महीने बाद ही अगस्त 2023 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही उनका T20I डेब्यू भी आया और अपने दूसरे T20I मैच में उन्होंने 81 रन की एक बढ़िया नॉक खेली और ये नॉक आई थी यशस्वी जायसवाल के साथ एक 165 रन के पार्टनरशिप स्टैंड में। और ये पहली बार था जब इंडिया की ऑडियंस ने इंडिया के दो फ्यूचर स्टार्स को एक साथ बैटिंग करते हुए देखा। फिर 2024 की शुरुआत हुई जब इंग्लैंड की टीम आई इंडिया एक टेस्ट सीरीज खेलने और इस टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने कर दिया डबल धमाका। पहले हैदराबाद में एक डबल सेंचुरी और फिर विशाखापट्टनम में एक और डबल सेंचुरी। 2 डबल सेंचुरीज एक टेस्ट सीरीज में, ये पहले कभी नहीं सुना था। सिर्फ 22 साल की एज में यशस्वी जायसवाल ने अपना नाम सुनील गावस्कर और विनोद कांबली जैसे लेजेंड्स के बीच लिखवा दिया था। इस सीरीज में उन्होंने कई क्रेजी रिकॉर्ड्स बना दिए थे, जैसे एक इनिंग में उन्होंने 12 छक्के लगाए थे जो कि हाईएस्ट रिकॉर्ड को इक्वल करता है। और इसी सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले इंडियन प्लेयर भी वो बन गए थे। इसके बाद सब लोग यशस्वी के फैंस बन गए, वो फैन फेवरेट बन गए और सबको उनके अंदर का पोटेंशियल साफ साफ दिख रहा था। सब कह रहे थे कि ये कोई फ्यूचर स्टार नहीं, ये तो ऑलरेडी एक बड़ा स्टार है, इसने सुपरस्टार वाली परफॉर्मेंसेस ऑलरेडी दे दी हैं। इसके बाद 2024 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी उन्होंने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 161 रन की एक शानदार सेंचुरी लगाई। और अभी रिसेंटली 2025 में जब वो इंग्लिश सॉइल पे पहली बार इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले तो वहां भी उन्होंने लीड्स में एक तगड़ी सेंचुरी लगा दी। वो पहले विजिटिंग बैट्समैन बन गए जिन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो पहला टेस्ट मैच खेला उसी में ही सेंचुरी लगाई हो। और यही रिकॉर्ड अपने आप में कितना क्रेजी है, क्योंकि हम हर प्लेयर को इसी बेसिस पे तो जज करते हैं ना कि वो सेना कंट्रीज में कैसा परफॉर्म करता है। और यशस्वी जायसवाल कहीं परफॉर्म करें या ना करें लेकिन सेना कंट्रीज में तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देते ही हैं। और फिर जब IPL 2025 आया तब तो ही वॉज ब्रीदिंग फायर, क्योंकि इस सीजन में उन्होंने बनाए 559 रन, वो भी 160 के मैग्निफिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ। वैसे तो ये नंबर्स अपने आप में बहुत तगड़े हैं, उनके रन्स भी आ रहे थे, उनकी इंटेंट भी तगड़ी थी, लेकिन इतना करने के बावजूद भी फॉर सम रीजन उन्हें अभी भी इंडिया की वाइट बॉल क्रिकेट टीम्स में जगह कंसिस्टेंटली नहीं मिल रही थी। जायसवाल के पास इस पॉइंट पर सब कुछ है, रन्स, फॉर्म, रिकॉर्ड और पैसे भी, लेकिन अब उनका करियर एक बड़े ही वियर्ड फेज में घुस चुका है जहां उन्हें भी नहीं पता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए कि वो इंडियन टीम में आएंगे। ये लड़ाई उन्हें किसके अगेंस्ट लड़नी है ये भी नहीं पता, फॉर्म के अगेंस्ट, BCCI के अगेंस्ट, कोच के अगेंस्ट या सिलेक्टर्स के अगेंस्ट, या फिर अब उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपनी किस्मत से ही। क्योंकि इस पॉइंट पर हम जब क्रिकेट देखते हैं तो हमें तो यशस्वी के करियर में कुछ भी गलत होते हुए नहीं दिखता, कि यशस्वी ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें इंडिया की वाइट बॉल टीम्स में ना लिया जाए, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली टाइम एंड अगेन उन्हें इंडिया की टीम से एक्सक्लूड किया जा रहा है। अच्छा चलो, अभिषेक शर्मा सेलेक्टेड, शुभमन गिल सेलेक्टेड, अर्शदीप सेलेक्टेड। यार ओपनिंग स्लॉट में एक जगह बच रही है, किसको डाल सकते हैं? अरे भेजो जरा, अगले प्लेयर को भेजो। हाय सर, माई सेल्फ यशस्वी जायसवाल। वो सर आजकल सिलेक्शन कमेटी में कोई मुझे याद ही नहीं करता। हाँ तो तुम तो टेस्ट फॉर्मेट खेल रहे हो ना, तुम सिलेक्शन के लिए क्यों आए हो? हाँ सर, रेड बॉल तो खेलता हूँ लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट भी तो खिलाओ। IPL में इतने अच्छे रन बनाता हूँ, T20I में भी अच्छे रन बनाए हैं, लेकिन व्हाइट बॉल में सिलेक्शन ही नहीं होता। अच्छा, T20 फॉर्मेट भी खेलना है, ODI भी खेलना है, समझ गया। स्कोर बताओ अपना जरा। अरे हाँ सर, स्कोर्स और रिकॉर्ड्स तो मेरे काफ़ी अच्छे हैं। टेस्ट में मैंने 7 सेंचुरीज लगाई हैं, 2 डबल सेंचुरीज लगाई हैं सर। सेना कंट्रीज में जब भी जाता हूँ मैं रन बनाते ही बनाता हूँ। और T20I में भी सर मेरी 550 हो गई है, 1 सेंचुरी भी आ गई है और 36 से ऊपर का एवरेज है सर। अब तो सिलेक्शन बनता है। अरे भाई रन्स नहीं पूछ रहा हूँ तुम्हारे, स्कोर बताओ। स्कोर, सोशल मीडिया स्कोर, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? सोशल मीडिया फॉलोअर्स होंगे सर कुछ 5 मिलियन के आसपास। 5 मिलियन? 5 मिलियन पे व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलोगे? T20 फॉर्मेट खेलोगे 5 मिलियन पे? 3.3 मिलियन तो मेरे हैं, मैंने आज तक बैट नहीं पकड़ा जिंदगी में। अरे लेकिन सर सोशल मीडिया फॉलोअर्स का सिलेक्शन से क्या लेना देना है? लेना देना है बेटा, लेना देना है। अब जमाना बदल रहा है, क्रिकेट का गेम बदल रहा है। जब तक स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, तुम्हारे बैट पे किसी टायर की कंपनी का स्टिकर नहीं होगा, इंस्टाग्राम पे 20 मिलियन फॉलोअर नहीं होंगे, तुम्हारे नाम के फैन क्लब्स नहीं बन रहे होंगे, तब तक कैसे व्हाइट बॉल में सिलेक्शन है? सर आप मेरे फॉलोअर्स क्यों देख रहे हो? आप मेरे क्रिकेट देखो ना, मेरी बैटिंग का टेम्परामेंट देखो, मेरा बैटिंग एवरेज देखो। तुम ऐसा करो, इस एडिशन में तो तुम्हारा सिलेक्शन शायद मुश्किल है, लेकिन अगले एडिशन के लिए अभी से लुक्स मैक्सिंग की तैयारी शुरू कर दो। थोड़ी चिन मौन बनाओ यार, थोड़ा फेस कार्ड अपग्रेड करो, अगले एडिशन में देखेंगे। क्या अब यशस्वी का करियर उस फेज में चले जाएगा जहां उन्हें वापस
आईपीएल में परफॉर्म करना पड़ेगा और तब प्रूव करना पड़ेगा कि वो T20 टीम में क्यों अपना स्पॉट डिजर्व करते हैं। वैसे आगे का तो पता नहीं, बट आज यशस्वी जायसवाल फैंस मैं तो यही विश करता हूं कि वो जल्दी इंडियन टीम का कंसिस्टेंट पार्ट बन जाएं, क्योंकि उनकी बैटिंग जब भी इंडियन टीम के लिए आती है तो तगड़ी ही आती है। और वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े मैचेस में इंडिया की हेल्प कर सकते हैं, एक ऐसे प्लेयर जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया के लिए तगड़ा परफॉर्म कर सकते हैं, जो इंडिया के लिए अगले पूरे एक डेकेड तक रन्स बना सकते हैं। तो अगर उनको इस पॉइंट पर बैक नहीं किया गया तो उनका करियर कहीं भी जा सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यशस्वी को बाकी प्लेयर से अलग बनाती है वो उनकी विनर मेंटालिटी है। जहाँ वो मैच को किसी भी पॉइंट से जीत की तरफ ले जा सकते हैं, जहाँ प्रेशर उन्हें ज़्यादा फेज नहीं करता, जहाँ मैच की सिचुएशन उन्हें ज़्यादा फेज नहीं करती और वो कहीं से भी मैच को जीत की तरफ निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, कमेंट से मुझे बता दो कि यशस्वी जायसवाल किस प्लेयर को इंडियन टीम में रिप्लेस कर सकते हैं, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक sayonara, बाय।